हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। ऑलमोस्ट दो हफ्ते बाद मैंने ये कैमरा उठाया भाई ब्लॉगिंग के लिए। इन सब तो मैं रेगुलर डाल रहा हूँ और ब्लॉगिंग के लिए 2 हफ्ते बाद कैमरा इसलिए उठाया क्योंकि भाई बीच में मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं था डालने के लिए। मतलब आप लोगों को क्या दिखाऊँ, तो मेरी खुद लाइफ में कुछ बढ़िया चली ना, मतलब बोरिंग चल रही थी, लेकिन अब कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये बैग हो चुका है तैयार और वो भी तैयार पड़ा है, वो भी तैयार पड़ा है। और जब ये बैग तैयार होता है तो आप लोग समझ जाओ हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ये बैग लेके जा रहे हैं तो हम पहाड़ों पे जा रहे होंगे। और हमारी बस की टाइमिंग है 8:20 की टाइमिंग है हमारी बस की, और 7 हमें घर पे ही बच गए हैं। और ये मैडम जी अभी तक तैयार हो रही हैं, टिंट लगा रही है मैडम जी यहाँ पे खड़े होके। और अब अभी हम पहाड़ों पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसका बर्थडे है आज। वैसे सैटरडे 19 आज है 18 तारीख, इसका बर्थडे है 20 तारीख को। इसको भी मेरी तरह चस्का चढ़ रखा है कि मैं अगर बर्थडे पे बाहर जाऊंगा तो इसको कॉपीकैट था, इसको भी बर्थडे पे बाहर जाना है। और मम्मी गुस्सा कर रही थी हमको कि तुम लोगों ने नया चीज़ ठान रखी है कि हर बर्थडे में सबको बाहर निकलना है। कोई नहीं, अभी फटाफट लेट हो रहा है। मैं तो भाई तैयार खड़ा हूँ एकदम। और फिर दिखा देता हूँ, ये मैंने कुछ पजामा सा वो शर्ट सी पहन रखी है, ये शॉर्ट्स है, ये चप्पल है और चप्पल के साथ मैंने सॉक्स इसलिए पहनी क्योंकि मेरी चप्पल गीली पड़ी थी, इसलिए मैंने सॉक्स पहने। तो कहीं मेरे को समझ रहा हूँ मैं एस्थेटिक का 14 बन रहा हूँ क्योंकि मेरी भी चप्पल गीली पड़ी और मैंने जूते इसमें पैक कर दिए हैं, और इसलिए मैंने साथ में चप्पल पहनी क्योंकि पैर स्लिप ना हो। और फटाफट निकलते हैं भाई, अभी टाइम बात करने का भी टाइम नहीं, मैंने जल्दी में ब्लॉग चालू किया है। और फटाफट निकलते हैं। एक बैग ये है, ये अभी हम ऊपर रखेंगे अपने साथ। दूसरा बैग ये है क्योंकि एक बैग में कपड़े नहीं आ रहे थे, और तीसरा बैग ये है। और वैसे कपड़ों का हम दोनों का मेन एक ही बैग है, जो ये जब हम कब लास्ट गए थे पहाड़ों पे, वैसे मेरे साथ ये लास्ट जब गई थी तुम लोगों ने, जब मैंने ब्लॉगिंग चालू करी थी, कब गई थी, सिसु में। हाँ, जब मेरा पहला ब्लॉग था तभी गए थे हम दोनों साथ में पहाड़। जब और लास्ट पहाड़ में तब गया था मैं, लास्ट पहाड़ में गया था जब मेरी सोलो ट्रिप थी बीर बिलिंग। भाई बाद में बात करते हैं, अब बहुत लेट हो रहा है। इसका तो अभी फैशन चली जा रहा है, जब से लेट हो रहे हैं। वहाँ पे 8:20 की बस है, यहाँ पे मैडम जी इतनी देर से तैयार हो जा रही है। तो मेरा बर्थडे है, तो मेरी बर्थडे में बस निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, तेरी तरह नहीं है। चलो। और वैसे 1 घंटे कुछ का रास्ता है, 1-1.5 घंटे का। यहाँ से कश्मीर गेट मेट्रो से जाएंगे, कैब से तो नहीं जाएंगे भाई। कैब से पिछली बार मैं गया था, सारा कैब ड्राइवर एक तो चूतिया, साढ़े ने इतना धीरे चला की भी तो रैपिड हो ना, सबसे बकवास ऐप। और साढ़े ने मिस करवा दिया। मैं उसको बोला जल्दी चला लो, माँ की चूत। क्या बोला तूने? बात करेंगे, बहुत लेट हो रहा है, निकलते हुए फटाफट। चलो जी, रास्ते मिलते हैं हम लोग अभी, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा अभी तो मैं बताऊंगा जी हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में बताऊंगा अभी। और ये हमारा मैंडेटरी कि जब भी हम कहीं ट्रिप पे वगैरह पे जब बाहर जाते हैं, क्या कर रहा है, बाबा जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं और प्रसाद क्या कर रहा है तू? हाथ कैसे मोड़ रखा है तूने? तो और कैसे मोड़ूं? ऐसा नहीं कर रखा तूने? हाँ, ये चलाती रहती है पूरी ट्रिप पे, इसकी मैं बैठ रहा हूँ उसको। चलो तो अलविदा कहते हैं, बाय मम्मी, बाय मम्मी। ढंग से बाय बोलो। कैसे बाय बोलूं? चलो भाई निकलते हैं। पापा हमें मेट्रो स्टेशन छोड़ने जा रहा है अभी तो, वैसे क्योंकि रिक्शा लेने का टाइम नहीं है अभी। फटाफट निकलते हैं भाई। कश्मीरी गेट तो पहुंच चुके हैं। अब हमको दोनों को भूख लग रही थी, हमारे पास टाइम भी 8:20 की कुछ हमारी बस है। तो हम यहाँ से जम्बो क्या है, जम्बो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जम्बो किंग से 2 बर्गर ले रहे हैं, फ्राइज़ और कोक यहाँ से देख लेंगे क्योंकि हमारे पास कम से कम 15 मिनट है, हम टाइम से पहुँच गए। तो हमने पहले सोचा मैकडी से कराते, लेकिन मैकडी में टाइम काफ़ी लगता है, तो हम यहाँ से वो ले रहे हैं ऑर्डर। भूख बहुत तेज़ लग रही है, 10 मिनट के खाएंगे फिर। अब ऑर्डर वगैरह तो ले लिया, 2 बर्गर और एक वो पेरी लोडेड फ्राइज पैक करवा लिए, ये 2 कोकेरी। अब फटाफट निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, बस में बैठते हैं भाई। 8:11 कुछ 8:12 हो चुका, 8:20 की बस है और अभी तक वैसे कॉल नहीं है बस ड्राइवर का, वैसे आ जाता है, क्या पता लेट हो, बस निकलते हैं फटाफट। और तू बोल रहा था कि जल्दी होगी और खाना भी रह जाता। हम लोगों ने सुबह से क्या खाया था हमने सुबह? वो एक पाव मटर कुलचा खाया था बस, और पोहा जो मैंने बनाया था। हाँ, जो पोहा बनाया था थोड़ा सा, जो मेरे को कुत्तों की तरह इन लोगों ने सूंघने के लिए था, वो पोहा खाया मैंने खुद थोड़ा सा खाया था भाई। अब पंच आउट करते निकलते फटाफट। लग चुकी है भाई हमारी बस, ये 7555 ये सामने खड़ी है। मतलब हम पहले पहुंच गए थे, बस अभी आई है। बस में सामान भी रखते हैं और बैठते हुए, बहुत गर्मी हो रखी है बाहर। और हमने चिप्स का पैकेट एक और ले लिया। वहाँ से मैं कमा रही हूँ कि मैं माइक लगाऊंगा थोड़ी देर में। माइक लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं अभी तो, क्योंकि बस में बैठना है, वैसे भी बैठते हुए बस में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलते ही रहा बस, बैठ चुके हैं बस में हमेशा की। तो हमारी वैसे सेकंड रो है, ये ड्राइवर सीट, और ये है हमारा मतलब फर्स्ट रो किसी और की, सेकंड रो हमारी है। और यहाँ पे हमेशा की तरह विंडो सीट लेके बैठी है। और जब मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तब मिलती मेरे को, तब भी नहीं मिलती विंडो सीट। यहाँ पे विंडो सीट नसीब में नहीं है। भाई ये तो बता दो क्या कर रहे हम, अभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताना अभी।
जब पहुंच जाएंगे तब नज़ारे दिखाएंगे, तब बताएंगे। हाँ तुम्हें पहुँच के दिखाएंगे अगर कुछ बड़ी होते लड़ाई वगैरह होती है बस में। पिछली बार जब मैं दक्षिण गया था, मतलब जहाँ गया था उस लोकेशन में दोबारा जा रहे हैं तो बस वाली लड़ाई हुई थी भाई, तगड़ी वाली। अगर दोबारा होती है तो तुम्हें दिखाऊंगा। मज़ा तो आना चाहिए ना, बस में लड़ाई वड़ाई हो तो। भाई ऑलमोस्ट पूरी बस ही खाली पड़ी है अभी, क्योंकि ऑफ सीज़न है और ऑफ सीज़न के चक्कर में हमें मतलब बस के प्राइसेस काफ़ी सस्ते पड़े हैं। 1100 की दोनों की टिकट हो गया। अगर ये वो कहते हैं सीज़न टाइम का टाइम होता है ना, 1100 की एक टिकट मिलती है। और ये शायद ये लक्ष्मी हॉलीडेज़ की कोई पुरानी सी बस है, पुराना मॉडल है, क्योंकि इसकी लाइटिंग भी अजीब से गंदी सी। उन्हें जो उनकी नई बस होती है उसकी येलो लाइटिंग होती है, इसकी वाइट लाइटिंग है। और ऑलमोस्ट पूरी बस खाली पड़ी है। जब मैं लास्ट टाइम अरे तो मैं बीप मार दूँगा, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे गया था तो पूरा पैक पड़ा था वहाँ पे पूरी बस। लड़ाई हो जाए, मज़ा आ रहा है बस में। होगी किसी लोग, बस ही खाली पड़ी पूरी। भाई बस ने पहला स्टॉप लिया 1 घंटे बाद कुछ शिव ढाबा पे। 8:20 पे कुछ बस चली थी हमारी और अभी कुछ टाइम हो रहा है 9:45। 1 घंटे में बस वाले रोक दिया। और हमको भूख गया तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमने बर्गर किंग वो जंबो किंग से बर्गर लिया था तो वो खा लिया, तो उससे भाई पेट एकदम टाइट हो गया। बर्गर कैसा दे बता पहले तू। बहुत बकवास, मतलब 100 रुपये का बर्गर था, मतलब ठीक है 100 रुपये का बर्गर, अब 200 रुपये का कोई बात नहीं, बट अच्छा होना चाहिए। बकवास वाहियात बर्गर, क्योंकि हमने उस बेवकूफ़ को चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे दिए तो उसे चीज़ भी नहीं डाली भाई यार बिल्कुल। अब शिव ढाबे में रुके, हम दोनों को खाने की भूख तो है नहीं। इसको हिंगोली लेने रास्ते के लिए, इसको वो क्या है, इसको बदजी में होती रहती है तो हिंगोली लेंगे और यहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर वापस बस में जाके बैठ जाएंगे। बदजी होती नहीं रहती, बाहर का खाना खा खा के मेरे को ना ऐसा हो गया कि, तो इसलिए मेरे को ऐसा उल्टी ज़्यादा फील होता है जब भी मैं बाहर का कुछ खाती हूँ। और अभी हो रहा है। हाँ, और ये शिव ढाबा में लास्ट टाइम तब आया जब मैं रोहन और एक चूते बंदा एक और था हमारे साथ, उसके बाद शिमला गए थे। अच्छा। तब रुके थे हम इस ढाबा पे। इस दूसरी बार आए, वरना तो जो बाकी टाइम लेके जाते हैं हिमाचल साइड में तो चूते ढाबे पे रोकते हैं। अभी तो फिर भी इन लोगों ने ढंग के ढाबे पे रोका है। अब आगे कुछ तो है नहीं क्योंकि दिखाने को, क्योंकि अभी मतलब बस में चल के जब वहाँ पहुँचेंगे लोकेशन तब दिखाएंगे, क्योंकि अब तो कुछ खा गया तो वैसे भी नहीं रहे हम लोग। अब सोएंगे सीधा। गुड नाइट। गुड नाइट बोल। गुड नाइट। हाँ जी, तो स्वागत है आपका दिल्ली की शोर शराबे से दूर पहाड़ियों की वादियों में। अब तो बता दे कहाँ पे आई है। लोग कसौल आया है। और कसौल में जो लोग करने आते हैं हम लोग भी वही करने हैं, हम लोग घूमने आए हैं। झूठ बोल रहा है। अब हम 8 कितने क्या टाइम हो रहा है? 7:30 कुछ हो रहे होंगे। अभी 7:42 हो रहे हैं। और अभी हमारा होटल में चेक इन है 2 बजे। और यहाँ पे कसौल में दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार जब आया था दक्षिणात आया था, उसके बाद तो भाई मस्त यादें हुई थी मेरे साथ। साढ़े ने पहली बार आया था दक्ष पहाड़ों पे, स्कूटी चलाई दल्ले ने ऊपर जाके, मतलब अभी तो रास्ता शायद वहाँ का बंद है। साढ़े ने स्कूटी गिर दी बहन से पहाड़ पे, दल्ले ने स्कूटी से गिराया दल्ले ने पहाड़ पे। और अभी हम सेम हॉस्टल में रुक रहे जहाँ पे मैं दक्षिणात रुका था। और तुम्हें एक और चीज़ अभी एक पुरानी जगह और दिखाऊंगा जहाँ पे दक्ष गिरा था, वो सिटी का। यहाँ से बस स्टैंड से कुछ 250 मीटर कुछ दूर है हमारा हॉस्टल। अब चलते हैं। और 9 बजे हमने कुछ वो किया था डिनर, तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, सभी बज रहा भाई साहब। कसौल की जब पिछली बार आया था भाई साहब, रोड तो थोड़ी बहुत ठीक थी। अब तो भाई रोड की ऐसी गंदी बैंड बज रखी है ना यहाँ पे। खुल तो जाते ही है, नहीं इतनी गंदी बैंड बज रखी है। ये जो भैया आए थे ना साइड में, हैश क्रीम भैया, हैश क्रीम। यहाँ कसौल में नॉर्मल हम सही ये सब तो करते नहीं है भाई। सही बात। हम यहाँ पे सिर्फ घूमने आए हैं। अब कसौल वहाँ चलते रूम में, रूम तो अभी मिलेगा नहीं, वो हॉस्टल चलते बैग में रखते, फिर ब्रश वगैरह करके खाने वगैरह निकलते हैं कुछ। अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे दक्ष गिरा था, जहाँ पे मैं अभी तुम्हें बताया था, याद ताज़ा होंगी। यहाँ ये दिख रहा है टीन का, यहाँ से हमने स्कूटी हायर करी थी। यहाँ पे बाइक्स वगैरह खड़ी है, जैसे हमने यहाँ पे स्कूटी हायर करी थी। तो हम शाम के टाइम में देने आए थे, मैं स्कूटी चला रहा था, दक्ष पीछे बैठा था। दक्ष वॉशर का स्कूटी से उतरा, धम करके आप गेट पर जाके बजा, दरवाज़ा भी खोल दे बैठ के लौट सीधा जाते ही। तो भाई साहब फिर मेरे को पहले मैंने पूछा लगी तो नहीं, कहता नहीं भाई। फिर हॉस्टल जाके बोलता भाई गार्ड में नील पड़ गया ऐसा लग रहा है। मैंने तो धम करके आवाज़ आई थी, मैं उसको देख के मैंने हंस रहा। उतरने का टाइम नहीं दिया। और यहाँ पे ये सब होता है भाई, खेती वगैरह दिखी है तुम्हें, ये सब होती है यहाँ पे। हम ये सब तो करते ही नहीं, हम अच्छे बच्चे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ घूमने आए हैं। बस पहुँच गए हॉस्टल अपने। भाई बहुत तेज भूख लग रही थी, तो हम हॉस्टल में हमारे चेक इन 2 बजे हैं, तो हम आ गए थोड़ा बाहर खाने। मैंने मंगवाया गोभी का पराठा, इसने मंगवाया ये मिक्स पराठा। भाई सुबह सुबह पराठे ही चाहिए, मेरे को लगा तंदूर वो होंगे तवे वाले पराठे होंगे, लेकिन तंदूर पराठे, लेकिन तीखे पराठे भी थी। और अल्लाह ने भैया ने घंटे लगा दिए। हम सोच रहे एक और पराठे एक रिपीट कराएँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी, खाली पड़ा। सुबह रात के 9 बजे लास्ट खाना खाया था।
बाद में बात करो, तुमसे खाना खा लो पहले। अभी खाना वगैरह खा के तो अब हम वापस हॉस्टल जा रहे हैं, क्योंकि और हॉस्टल की पहले तो चढ़ाई देखो बहन, जो खड़ी चढ़ाई बहन की लोडी, गांड फटी है जो आने जाने में यहाँ पे गांड फट जाए। वैसे जिम में हम वो ट्रेडमिल कर लेते हैं इंक्लाइन करके 15-15 पे, यहाँ पे जो खड़ी चढ़ाई में गांड फट रही, यहाँ पे गांड फटी है। और मेन दिक्कत ये हो रखी है अभी 20-25 इंक्लाइन है ये। 20-25 है। हाँ भाई 15 तो मैंने किया है, ये बहुत डिफिकल्ट है। और भी मेन दिक्कत ये हो रखी है, हम कसौल तो आ गए हैं लेकिन यहाँ पे कुछ करने को नहीं है। और यहाँ पे मतलब जो मेन जगह है तोश और पुल का, वहाँ पे लैंड स्लाइड हो रखी है। अभी यानी जहाँ पे हमने खाना खाया वहाँ पे हमने आंटी से पूछा तो उन्होंने बोला कल तक तो रास्ता साफ़ नहीं था, आज का पता नहीं, हम रिस्क लेंगे नहीं। अभी हम यहाँ सोच रहे हैं मलाना भी जो वो भी रास्ता उसके साथ टूटा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं, हमने वैसे एक दिन के स्टे बुक किया हॉस्टलर में। पहले व्यू चेक करो यहाँ से, ये हमारा कुछ हॉस्टल है, जब भी रूम मिला नहीं है। तो 2 मिनट रुको, सांस चढ़ गई। हाँ रुको 2 मिनट रुको, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू हमारे होटल से। हाँ व्यू तो तगड़े। अब हम सोच रहे हैं कल कहीं और निकलेंगे, क्योंकि कसौल में कुछ करने को है ही नहीं। अब आज हम सोच रहे हैं सलाल साइड जाएंगे। सलाल लेक मतलब वो है गांव टाइप, यहाँ पे 2 किलोमीटर की हाइक है, वो जाएंगे जब तुम्हें भी साथ लेके चलेंगे, दिखाएंगे। अभी थोड़ा आराम करते हैं, टट्टी का प्रेशर बहुत जोर से बढ़ रहा है, सुबह टट्टी नहीं करी मैंने, ठीक है। प्लान में कुछ हल्का सा चेंज है। अभी हम जो वहाँ पे बैठे थे ना, क्या कहते हैं इनका, जो वो क्या कहते हैं कैफ़े टाइप जो हॉस्टल रखा है, वहाँ बैठे तो हमें यहाँ पे इनका वो कम्युनिटी मैनेजर मिला, तो उन्होंने हमको बोला कि साथ हमारे से वो पुल का कटागला के साथ चल लो। तो हम साथ जा रहे हैं, मैं और मेरी बहन। नहाए तो है नहीं, तो उनके साथ 2-3 बंदे और थे, तो अब उनके साथ जा रहे हैं हम कटागला पुल का वगैरह क्या। कुछ तो बोला है। हाँ तो आ रहे अभी बिना नहाए, तो हम कपड़े चेंज कर लिया बस, मुँह हाथ धो के। अब चलते फिर चेक कराते थे, ये इसकी फिट चेक है बिना नहाए धोए, और ये मेरी है। लाओ मैं दिखाती हूँ। ये आजकल जो एस्थेटिक का 14 बना फिर रहा है ना, क्या एस्थेटिक का 14। अब वो आते फिर निकलते हैं पुल का साइड में। पुल का तो मैं पहली बार दक्षिण गया हुआ हूँ, उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे ट्रैक करने में। आज इसकी हालत ख़राब होने वाली कहाँ पे। इतना बुरा है क्या? बुरा तो नहीं है, जब मैं गया था तो वो थी क्या कहते हैं ब्लैक आइस थी, तो दोनों हम दक्ष में गिर पड़ रहे थे। दक्ष ने तो गिराया भी था बहन के लोड़े ने स्कूटी से। इस बार हम गाड़ी से जा रहे हैं, हॉस्टल वालों की कोई गाड़ी वगैरह होगी, बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे साथ साथ। ये भाई जो तुम पूरा रास्ता देख रहे हो ना, ये पूरा कल तक टूटा पड़ा था, और अभी एक पीछे गाड़ी दबी हुई पड़ी हुई थी। पूरा रास्ता खराब पड़ा हुआ है आगे, आज ही खुला है। और भैया ने डरा दी, गाड़ी टूटी पड़ी है पूरी। ये भाई ये है बरशैनी डैम। तो लास्ट टाइम में दक्षिण आया था तब तो देख नहीं पाए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ठंड पड़ रही थी। अब तो भाई पूरा इतनी सुंदर हो रखी है इस टाइम पे, और ऊपर स्नोफॉल हो रखी है। भाई यहाँ का रास्ता इतना खराब है। लास्ट टाइम जब दक्ष के साथ आया था तब हमको मतलब हॉस्टल में रुके थे लास्ट टाइम, तब 1-1.5 घंटा लगा था, अभी भी उतना लगा गाड़ी से भी। लेकिन भाई पिछली बार से भी गंदा रास्ता हो रखा है भाई इस बार, मतलब क्या ही बताओ। ऑफ रोडिंग भाई पूरा रास्ते में, वहाँ कितने 10-20 किलोमीटर कुछ होगा, पूरा ऑफ रोड है भाई पूरा। एक टाइम भी ढंग की सड़क नहीं मिली हमें। बारिश मतलब मौसम तो बारिश वाला हो रखा है, भगवान करे बस रास्ते कोई कुछ बकचोदी ना सही सलामत पहुंच जाओ बस। जब लास्ट टाइम मैं अपने दोस्त के साथ पुल वहाँ पे आया था, तो हमारी पुल यहाँ पे बरशैनी डैम पे स्कूटी लगानी पड़ी थी, क्योंकि आगे पूरी ब्लैक आइस थी। और अब तो मैं रास्ता दिखाता हूँ नेक्स्ट क्लिप में, देखो। लास्ट टाइम इस रास्ते पे आए थे भाई, पूरा कीचड़ था भाई। दक्ष और मेरे को, दक्ष को याद होगी वाली जगह, पूरा कीचड़ था भाई। दक्ष की पिछली बार हालत खराब हो गई जब यहाँ पे पिछली बार मैंने स्कूटी चलाई थी, अब यहाँ पे आए थे, उसकी तो फटके 36 हो गई थी भाई। कह रहा था बीच में उतार दे मेरे को, और ये रास्ता था, बस कीचड़ ज़्यादा था यहाँ पे। आज कीचड़ नहीं है, बस ये है। अब मौसम वैसे ही है जैसे पिछली बार था। और वो कुत्ता मिल जाए भाई जो पिछली बार दिखा था ना, बहुत प्यार था भाई। अगर दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ, फेरी फॉरेस्ट उसमें दिखा था, इतना प्यारा कुत्ता भाई साहब। और ये भाई प्यारे प्यारे गाँव। क्या गर्मी लग रही है?
इट्स ब्यूटीफुल। इतना चलो तो अबे उस दिन तो बर्फ पड़ी हुई थी भाई जब मैं आया था। पहाड़ों पे आके पता चलता है कि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल इमोशनल सारे। जिम की माँ चुट जाती है यहाँ पे आके। क्या जिम? मैं 3 साल जिम कर रही, क्या कर रही हूँ? Fucking hell. लेकिन भाई यहाँ के घर देखो बिल्कुल ओल्ड स्कूल जैसे होते हैं ना गांव में, वो पहाड़ों पे बिल्कुल वैसे बने हुए, इतना सुंदर। और यहाँ पे लोगों ने लकड़ियाँ रख रखी है, जैसे जब ज़्यादा ठंड वगैरह पड़ती है तो ये लकड़ियाँ स्टोर करके यहाँ पे आग लगाते हैं, मतलब बॉनफायर वगैरह करते हैं। Stop recording me. ये बनेंगे पहाड़ी लवर। पहाड़ी लवर बनने के लिए फिजिकल हेल्थ होना जरूरी नहीं है, किसी ने नहीं बोला ये। चल भाई बहुत सुंदर लगा भाई, बहुत सुंदर। बर्फ़ में और सुंदर लगता है वैसे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है बर्फ़ में तो। अभी भी सुंदर लग रहा है वैसे। यहाँ पे कोई टेंपल वगैरह शायद ये, रुको 5x पे था तो ये पुराने घर भाई बहुत सुंदर लग रहा है भाई। ये दूसरी बार ट्रैक कर रही है। ट्रैक भी गया, पहली बार जब किया था वो रघुपुर फोर्ट वाला था। रघुपुर फोर्ट भी नहीं, मेरे को उस टाइम मैं जिस टाइम जब भी गई थी ना उस टाइम मेरे को बुखार था तो मैं और दोनों लेके आई। और अब अभी मेरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इट्स ऑल डिस्ट्रॉयड। लेकिन भाई बहुत प्यारी जगह है भाई। लोग जाते हैं ना वैसे तो साइड जाते हैं, तो साइड ना बहुत कमर्शियल हो रखा है। पुल का साइड में तो पूरा खाली पड़ा है अभी। लास्ट टाइम आया था लास्ट ईयर जनवरी में, तब भी खाली पड़ा था। बल्कि जनवरी तो पीक सीज़न होता है, तब भी पूरा खाली पड़ा था ये। तब हमको यहाँ पे 3 लोग दिखे थे, वो लुधियाना साइड से, वो भी मस्त लोग थे। उनके साथ हमने ट्रैक कंप्लीट किया था। फिर ये वाला मस्त है भाई, ये फेरी टेल पूरा जंगल। कुत्ता दिख जाए बस वो भालू वाला, मज़ा आ जाए। वाला डे तो कंप्लीट, मतलब अभी कैफे गला बैठ गया बच्चों। ये हमारे मैनेजर साहब हैं, हॉस्टलर की कॉमेडी मैनेजर है पूरा। हाँ तो अभी ये पुल का वगैरह आज कंप्लीट। ऊपर पूरा स्नोफॉल वाला मौसम हो रखा है, बस हमें बारिश ना मिल जाए रास्ते में, क्योंकि रास्ते अगर टूट गए तो हमारी गांड फट जाएगी। और लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्टोन आते हैं ऊपर से और वो पूरा पैच ब्लॉक हो जाता है 2-2 घंटे के लिए। हाँ और लास्ट 3 डेज से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रखा है और बहुत दिक्कतें हो रही हैं यहाँ के लोकल्स को। We used to daily like update the news, then we used to come over like पुल आ सकते हैं यानी बरसानी के पास में वो बहुत जो प्लॉट है वो एरिया बहुत डेंजर है। Feel safe and good when you are coming over here. Check weather first, then come. Thank you. तो बस प्रे करते हैं कि बारिश ना हो साथ और सही सलामत हॉस्टल पहुँच जाए, ताकि हॉस्टल चल के आपको अपडेट देंगे अगर पहुँच गया जिंदा तो। पुल का तो वापस आ गए थे भाई, गर्दन की ऐसी बैंड बजी ना। रूम में चेक इन कर रहे हैं 205 चेहरा, जहाँ पे तक शायद पिछली बार रुका था। 1 and 2 बेडरूम है हमारा। हाँ वन का है, 1 नीचे वाला ये रहा, 2 ये रहा, और 1 हमेशा इधर नीचे वाला तो यही लेगी, और 2 मेरा ऊपर वाला रेस्ट करता है भाई। कमर बिल्कुल टेढ़ी हो रखी है अभी तो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोतल हटाओ भाई, घर वाले देखेंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक बढ़िया भाई। फोन की क्वालिटी माँ चुकी वो लग रहा है। यहाँ पे किसी को मैं डाल दूँ ब्लॉग में, दिक्कत तो नहीं है ना? पहले बता दो, किसी को ब्लॉग में डालते आपको तो दिक्कत नहीं होगी, आपको डालते कोई दिक्कत नहीं है भैया। और यहाँ पे ये ब्लॉग होता है खत्म। अगले ब्लॉग के लाइक से सब्सक्राइब।